आज हम एलसीएम एचसीएफ में 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बेसिक सभी हो गया था, प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करके आज पूरे 50 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट करेंगे। और रेलवे की क्लासेस अब यूट्यूब पर मैं लेने वाला हूँ। उसमें मैं किसी भी चैप्टर से टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा जो रेलवे के लिए बहुत चांस होंगे पेपर में आने के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से आप लोग समझते चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम ऑफ टू नंबर्स इज, दो संख्याएं हैं, उनका एल सी एम एच सी एफ का जो मल्टीप्लाई है या जो प्रोडक्ट है वो 24 है। तो यहाँ पर एल सी एम इंटू एच सी एफ गिवन है 24। यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस, संख्याओं का डिफरेंस 2 है, तो n1 माइनस n2 ये कितना है, 2 दे रखा है। ठीक, अब एक बात देखो, n1 का मतलब क्या है, एच ए, n1 का मतलब एच ए और n2 का मतलब एच बी। तो यहाँ से हम लोग h कॉमन ले सकते हैं, या मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया था h इंटू ए माइनस बी, ये आपको याद कराया था। तो आप डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू एच और बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात देखो, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, या तो आप इसे ऐसे लिख लो, या फिर एक बात मुझे आप और बताओ, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि n1 वन इंटू एन टू बराबर होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ। बताइए ये बात आपको याद है या नहीं। मेरे ख्याल से ये बात आपको याद होगी कि n1 वन इंटू एन टू बराबर होता है एल सी एम इंटू एच सी एफ। तो यहाँ पर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि n1 वन इंटू एन टू, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी शायद कोई खास यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो अब आप एक बात खुद सोचिए, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन आपको गिवन है 24 और दो संख्याओं का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 2। तो आप क्या करेंगे इसमें? बिल्कुल आपने सही सोचा, यहाँ पर आप लिखिए 6 इंटू 4, 24 आएगा, और 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 कितना बचेगा आपका, ये 2 ही बच जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो हमने क्या किया, हमने n1 मान लिया 6 और n2 मान लिया कितना, यहाँ पर 4। बात समझ में आई है या नहीं आई आपको? इतनी सी बात आप मुझे बताओ कि मैंने कैसे और किस तरह से ये आइडिया लगाया। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो बड़ी नंबर है 6 और 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा 6 यहाँ पे नंबर बड़ा होगा। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कितना बनेगा, यहाँ पर 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर 8 इंटू 3 भी तो 24 होगा। बिल्कुल 8 इंटू 3 24 होगा, लेकिन इनका डिफरेंस तो 2 नहीं होगा ना। 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी यहाँ पर। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ये देखिए, दो संख्याओं का सम। अब सम को आप कैसे लिखते हैं? या तो आप n1 प्लस n2 करके लिख लो, ठीक है, वो भी एक तरीका है, या फिर आप h इंटू ए प्लस बी करके लिख लो। बराबर कितना है यहाँ पर 56। उनका लैसैप है या LCM कितना आपके पास 105, ये गिवन है। तो बताओ वे संख्याएं क्या हैं? वे संख्याएं आपसे पूछ रहा है, संख्या आपको निकालनी है, यानी कि आपको n1 n2 ये वैल्यू निकालनी है आपको। n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप ट्राई कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। सवाल में कुछ है नहीं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर हम लोग एच ए बी लिख लेते हैं इसको, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब हम भाग करेंगे यहाँ पे। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 हम आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे h इंटू ए प्लस बी, और इसको आप डिवाइड कर देंगे एच ए बी से, एच ए बी से। और यहाँ पर सम है 56, यहाँ पर एलसीएम है 105। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से h कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो यहाँ पर भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8, और यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 15। यहाँ पर कटने वाली वैल्यू h है और यहाँ पर कटने वाली वैल्यू 7 है।
तो यहाँ से अगर मैं कहूँ एच की वैल्यू कितनी जाएगी 7, एच की वैल्यू 7 है। ए प्लस बी, अब जो बचा 8, ये ए प्लस बी का मान है। 8 जो बचा ये ए प्लस बी है, और ए इंटू बी क्या है 15, तो 5 प्लस 3, और ये 5 इंटू 3। आपको पता होगा कि ए और बी को प्राइम होते हैं, इसलिए 5 और 3 को प्राइम नंबर हम लेंगे। ध्यान दो, एच से एच कटेगा तो यहाँ पर कटने वाली संख्या 7 है। 7 हमारा एच सी एफ हो गया। ए प्लस बी की वैल्यू 8 होगी, ए बी की वैल्यू 15। डायरेक्ट हम मन में वैल्यू सोचेंगे 5 और 3, तो हमारे पास 5 और 3 बन जाएगा। अब हमें संख्याएं निकालनी है, तो संख्या हमारी एच ए और एच बी हमारी दो संख्याएं होती हैं, आपको पता ही है। तो हमारी नंबर निकल जाएंगी यहाँ पर एच ए की वैल्यू हमारे पास 5 ले लीजिए, और एच की वैल्यू 7 है तो 35। दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास एच बी, ये वैल्यू 3 है हमारे पास, और ये 7, तो कितना आएगा 21। तो यहाँ पर ये आपका आंसर बन जाएगा 21 और 35। ठीक है, 21, 35 ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन से आप चाहें तो ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते थे। ऑप्शन से क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप लोग एलसीएम बना लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना है 105। अगर देखो सभी को ऐड करोगे 40 और 16 56, सभी का सम 56 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप एलसीएम बनाइए, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 7 × 21 और 7 × 5 = 35। आपको पता है एलसीएम में एचसीएफ तो होगा ही, तो 3 यहाँ से आएगा, और 7 × 5 = 35, 5 यहाँ से आएगा। तो ये कितना बनेगा 105। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे 105 बनेगा। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, ये अच्छा सवाल है, इसको पढ़िए और करने की करिए कोशिश। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। देखो जो एलसीएम है वो 12 टाइम है एचसीएफ का। एचसीएफ यदि 1 है तो ये कितना होगा 12। क्वेश्चन में दिया हुआ वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज, अब एचसीएफ प्लस एलसीएम का सम हमें कितना दे दिया 403। ये एलसीएम एचसीएफ यहाँ पर है, इन दोनों का एक्चुअल सम यहाँ पर है 403, और यहाँ पर हमारे पास अनुपातिक संबंध दिया हुआ है 12:1। तो मुझे आप एक बात बताओ, एलसीएम एचसीएफ को आप जोड़ेंगे कितना आएगा 13। तो क्या 13 की वैल्यू कितनी होगी 413। तो 13 बराबर कितना आएगा 413 नहीं 403। तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लो, 13 × 39 और एक इधर 13 × 13, एक बराबर 31 आ गया। ठीक है, दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो मुझे बताओ एक का मतलब क्या है एचसीएफ, एक मतलब क्या है एचसीएफ। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो 12 की वैल्यू आप निकालोगे, 12 की वैल्यू आप निकालोगे तो 31 × 12, ये हमारे पास आ गया एलसीएम, और एचसीएफ हमारे पास 31 है ही। समझ में आ गई इतनी बात आपको। एक नंबर आपको गिवन है जिसे आप n1 बोल सकते हैं। ठीक, तो हमें पता है n1 × n2, n1 × n2, n2 क्या है आपके पास 93, एलसीएम × एचसीएफ, तो एलसीएम क्या है 31 × 12, और एचसीएफ कितना है 31। ठीक, अब आप लोग इसको सोल्व कीजिए, कितनी बार कटेगा 3 टाइम, यहाँ पे 3 बार कट गया, और इस 3 से ये 12 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 4 बार। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर बन जाएगा। तो n1 की वैल्यू कितनी है 124। बात समझ में आ गई ना, 124 क्लियर हो गया, यस और नो। बेसिक से कराया, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करिए, एक के बाद एक क्वेश्चन आपके बनते हुए चलेंगे। ये सवाल देखो, इस क्वेश्चन को करिए। देखो दो संख्याओं का योग 36, मतलब n1 + n2। हमारे पास n1 + n2 गिवन है 36। में से और ले से भी दे दिए हैं, तो h की वैल्यू कितनी है 3, और एलसीएम कितना है हमारे पास 105। उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, इस बात को ज़रा ध्यान से यहाँ पे समझिए आप लोग। व्युत्क्रमों का योग का मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से। कोई भी नंबर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है
एच ए ये N1 और एच बी ये N2, इनका व्युत्क्रम कीजिए 1/HA और 1/HB। अब इनका योग कीजिए। ठीक, क्वेश्चन में कहा व्युत्क्रमों का योग, तो 1/H 1/HB प्लस कर देंगे क्योंकि योग करना है। H तो नीचे से कॉमन आ जाएगा तो हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ पर आएगा 1/A प्लस 1/B। सॉल्व करेंगे 1/H, A प्लस बी ऊपर जाएगा और नीचे आएगा A इंटू बी। बात समझ में आ गई ना? ठीक, तो फाइनली आपको ये सॉल्व करना है 1/H इंटू A प्लस बी अपॉन AB। देखिए अब सब कुछ आपके हाथ में है। यहाँ से आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं HA प्लस बी। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, HAB। L की वैल्यू HAB, यहाँ पर आप 3 रख दीजिए H की जगह, और यहाँ पर भी आप लोग 3 रख दीजिए। तो जब आप 3 रखेंगे तो होगा क्या, 3 इंटू A प्लस बी। बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपको विस्तार से मैं हर एक चीज़ समझा दे रहा हूँ ताकि कभी भी भविष्य में गलती आपसे ना हो। 12 और यहाँ पर HAB, तो HAB बराबर कितना था 105, AB की वैल्यू कितनी आएगी 35। बात आपके समझ में आ गई होगी। सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ पर आप रख दीजिए। तो H की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और A प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, AB की वैल्यू है 35। तो यहाँ पर कितना आएगा 4/35। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कर लोगे ना? हर एक चीज़ मैंने समझाई है तरीके से, प्रैक्टिस करना, देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये वाला सवाल देखो आप लोग और करने की करिए ज़ोरदार कोशिश। देखिए LCM ऑफ 2 नंबर्स इज़ 1260 एंड देयर डिफरेंस इज़ 54। दो संख्याओं का LCM गिवन है हमारे पास 1260, डिफरेंस दो नंबर का डिफरेंस N1 माइनस N2 54, देन फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर। इन संख्याओं का योग आपको निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ समझ सकते हैं, देखो आपको केवल LCM गिवन है, LCM 1260 है। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, हम लोग भाग करेंगे, इसको पहले आप लोग ऐसे लिख लीजिए HAB और यहाँ पर HA माइनस बी। ठीक है, अब भाग कर देंगे हम लोग ऐसे ही भाग कर देंगे इनको। ये लीजिए, तो हम लोग H कटेगा दोनों जगह से, तो इस H को आप काटिए मत, केवल इसका फ़ायदा लीजिए आप लोग। तो HCF हम कैसे निकालेंगे दोनों साइड से, हमें मालूम है ये 18 इंटू 70 लिख सकते हो आप इसे, और यहाँ पर 18 इंटू 3 आप इसको लिख सकते हो। समझ में आ गई? H यहाँ से कटेगा, यहाँ से कटेगा, तो HCF, ऊपर से 18 कटेगा तो HCF। तो आपको समझ में आ गया एक बात कि यहाँ पर H की वैल्यू कितनी बनती है, H की वैल्यू 18 बन गई, AB की वैल्यू 70 बनेगी, और A माइनस बी की वैल्यू कितनी बनेगी 3। तो अब दो संख्याओं का डिफरेंस तो 3 है और दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 70 है। दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। तो दिमाग आप लगाइए, 10 माइनस 3, 3 आए, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 ये 3 आएगा, और 10 गुणा 7 ये कितना आएगा 70। बात समझ में आ गई? तो आपके पास वैल्यूज़ निकल गई, आपके पास सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। लिख देता हूँ 10 गुणा 7, 70 भी आ गया, और 10 माइनस 7 3 भी आपके पास आ गया। तो A और B की वैल्यू आपके पास आ गई 7 और 3, 7 और 10। इन संख्याओं का योग, जब भी आपसे योग पूछे तो आपको मालूम है योग H इंटू A प्लस बी। तो H की वैल्यू आपके पास क्या है 18, और योग क्या है 10 प्लस 7। ठीक, तो यहाँ पर 18 इंटू 17, 8 सत्ती 56 का 6, तो आंसर वो होगा जिसमें 6 आएगा।
तो एक ही ऑप्शन आपके पास है जिसमें 6 आ रहा है, दैट इज़ 306। बोलो भाई बात क्लियर है या नहीं? आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं है। ये देखिए, और यूट्यूब पर रेलवे के स्टूडेंट सभी आएँ, क्लास देखें, जल्द ही क्लास आपको प्रोवाइड होने वाली है। देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, बहुत बढ़िया। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ का गुणनफल है 10800, और दो संख्याएं n1 n2 3:4। ध्यान देना 3:4 है, इसका मतलब ये वैल्यू है a/b की, a/b की वैल्यू है हमारे पास 3:4। या फिर एक दूसरा तरीका भी है, ए बी ना लिखो, यहाँ से इतना ही लिख लो, n1 n2 बराबर 3:4। तो हम n1 को क्या लिख सकते हैं, रियल वैल्यू बनाइए 3x, और n2 क्या लिख सकते हैं 4x। तो आपके पास n1 n2 दोनों हैं, और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास है। मैंने आपको बताया था n1 इंटू n2, तो n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो मल्टीप्लाई भी आपके पास दे रखा है, तो 10800, और यहाँ से कितना आएगा x², 3 × 4 12, यह आएगा 900। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ पर 30। x की वैल्यू 30 आ गई। योग कितना होगा इन संख्याओं का योग, तो योग क्या है मुझे आप एक बात बताओ, h a + b, तो h तो ये x ही होगा, तो x की वैल्यू कितनी है 30, और a + b कितना होगा 7, 4 और 3 7, कितना आएगा 210। तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें दिमाग कैच कर रहा होगा आपका। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से, करने करिए कोशिश। चलो भाई, ये सवाल भी बहुत प्यारा है। देखो, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त है LCM बड़ी संख्या का 2 गुना। अब देखो आपके पास एक n1 है और एक n2 है, आपकी चॉइस है, आप किसी को बड़ा मानो किसी को भी छोटा मानो, मर्जी है आपकी। हमने n1 को बड़ा मान लिया। उनमें छोटी संख्या और दोनों संख्या पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। HCF बोल दो या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, एक ही बात है। छोटी संख्या क्या है, देखो अब एक कंडीशन तो ये गिवन है। पहली कंडीशन, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि LCM बड़ी संख्या मतलब n1, ठीक, का 2 गुना है। तो अगर ये 1 है तो LCM क्या होगा, इसका डबल होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है। अगर आप ध्यान दें मेरी बात पर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ये तो होता है HAB, और ये क्या होगा HA से HA कट जाएगा, ठीक है। HA से हम लोग HA काट देंगे, ये लो, ये HA कट गया, ये HA कट गया, तो यहाँ पर B/1, और ये रेशो कितना दिया हुआ था, ये रेशो हमारे पास था 2:1, ठीक। तो अब 1 की वैल्यू 1, तो B की वैल्यू कितनी जाएगी 2, तो B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 2, समझ में आ गया। B की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन पढ़ो आप, यहाँ से अंतर किसका, छोटी संख्या और HCF। छोटी संख्या मानी हमने n2 और HCF हमने माना h, इनका अंतर कितना है हमारे पास 4। n2 की जगह हम रखेंगे HB - h बराबर 4, h की जगह या b की जगह आप रखिए 2, b की जगह जब आप 2 रखेंगे तो क्या बनेगा 2h - h बराबर 4। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी 4। बात समझ में आ गई? इसका मतलब h या HCF 4 है, छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या है हमारी HB, देख लो n2 का मतलब HB, तो 4, और B की वैल्यू कितनी है 2,
तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 8। तो राइट आंसर विल बी 8। समझ में आ गया? सवाल प्यारा है, छोटा सवाल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं इस तरह के सवालों को। ये लो एक सवाल, कर दो फटाफट तेज़ी से, दिमाग ज़्यादा लड़ाना नहीं है, कर दीजिए आप लोग। कहा गया है ए बी का GCD 12 है। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं हम, ए बी का GCD मतलब HCF कितना है? 12 है। ए बी पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और कंडीशन दी हुई है ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन 12। मतलब ए और बी दोनों 12 से बड़े हैं। 12 से बड़ा है बी और 12 से बड़ा है बी और 12 से ही बड़ा है ए। ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? देखो, सबसे पहली बात तो बी से ए ही बड़ा है, सबसे बड़ा ए है, तो क्या बी से यहाँ ए बड़ा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, काट देंगे। 12 से 24 बड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर बी 12 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तो बी 12 ही है, ये ए है और ये बी है, तो ये नहीं हो सकता, 12 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, 36 से बड़ा है क्या 24? नहीं। 24 से बड़ा है क्या 36? बिल्कुल है, यानी कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और इज़ ग्रेटर देन 12। तो 12 से बी भी बड़ा है और 12 से ए भी बड़ा है। तो ये देखिए 12 से बड़ा है और ये मतलब बी है, तो बी से ए बड़ा है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या आपको? बताओ, इतना ही कर लो, इतना ही काफ़ी है, कोई ऐसा इशू यहाँ पे है नहीं। यस और नो बताओ मुझे आप लोग। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इसमें है नहीं, इतने में काम चल जाएगा। आगे चलते हैं। ये सवाल प्यारा है, अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, करने की पूरी कोशिश कीजिए। देखो, एक नंबर है 1728 और एक नंबर है के। ठीक, तो यहाँ पर एक नंबर है हमारे पास 1728। आपको याद आ रहा होगा ये 12 का क्यूब है, और जब 12 का क्यूब है तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2, यानी कि 4 इंटू 3 12, और पावर यहाँ पर 3। पावर आप खोल दीजिए, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। बात समझ में आ गई? ये तो पहली नंबर थी हमारे पास। दूसरे नंबर हमारे पास के है, के, और ये हमें पता नहीं के आखिर नंबर क्या है। हमें तो एक अल्फ़ाबेट दे दिया इंग्लिश का कि भाई के है, लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो ये होगा ही, बिल्कुल होगा। ठीक है, बस मैं एक ही बात कहता हूँ, घबराना आपको है नहीं। देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास के कोई भी एक नंबर होगा, एलसीएम दे दिया यहाँ पे। एलसीएम कितना है? 5184। ठीक है, 5184। तो यहाँ पर इसके आप फैक्टर कर लो 5184 के। 5184 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4 बनेगा। 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 बनेगा। इसके फैक्टर इजीली करके देखना, ठीक है, हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, मुझे आप एक बात बताओ। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, या एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया मैंने पहले। एलसीएम में हम बड़ी पावर लिखते हैं, एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं? बड़ी पावर। एक बात देखो, दूसरी संख्या 1728, इसमें 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3, जबकि यहाँ एलसीएम में 3 की पावर 4 आई हुई है, यानी कि 3 की पावर 4 बड़ी रही होगी। ठीक है भाई, आप यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पर एक नंबर बनेगा, उस नंबर के आप फैक्टर करोगे। ये जो नंबर है, इस नंबर के भी आप क्या करने जा रहे हो? फैक्टर करने जा रहे हो। ये लो दूसरे नंबर के, तो इस फैक्टर में और इस फैक्टर में आप देखोगे बड़ी पावर कौन सी है, वो जाके आप यहाँ पे लिखोगे। तो 3 की पावर 3 यहाँ है, तो 3 की पावर 4 यहाँ आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप तो बड़ी पावर उठाने वाले हो। तो ये लीजिए। अब यहाँ पर 2 की पावर 6 है, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 की पावर 6 आ गया, तो 2 की पावर 6 बड़ी घात रही होगी 2 की, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 यहाँ पर है। तो यहाँ पर या तो 2 की पावर 6 होगा,
या तो यहाँ पर 2 की पावर 6 होगा या उससे कम होगा। बात समझ में आ गई? देखो ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात आप ध्यान समझना। के का फैक्टर अगर हम ऐसे ले लें 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4, और हम 1728 को ऐसे लिख लें, ये हमारे पास 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, 3 बना या 4 बना? हाँ, 3 की पावर 3 बना, ठीक। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 की पावर 6 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 0 और 2 की पावर 6 में बड़ी पावर 2 की पावर 6 है, और यहाँ पर 3 की पावर 4। बात समझ में आ गई? यदि आप यहाँ पर 2 की पावर 1 लिख लें और 3 की पावर 4, तो मुझे बताओ एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम तब भी यही रहेगा 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 6 में 2 की पावर 6 बड़ी पावर है, 3 की पावर 4 बड़ी है। अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख लें 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, एलसीएम बताइए कितना आएगा? अभी भी एलसीएम यही आएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे 2 की पावर 6 बड़ी है और 3 की पावर 4। समझ गए? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, लेकर 0 से यहाँ पर, ये जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि यहाँ जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 की पावर 0 भी हो सकता है, और 0 से लेकर 6 तक कोई भी पावर आ सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लिख लें 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4, तो तब भी आपका एलसीएम यही रहेगा, क्योंकि बड़ी पावर 2 की पावर 6 दोनों जगह एक ही बात है, तब भी यहाँ पे 2 की पावर 6 आएगा और 3 की पावर 4 आएगा। तो आप 0 से लेकर 6 तक कोई भी पावर लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, 0 पावर ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरह से ले सकते हैं। टोटल कितनी वैल्यूज हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, के कितने मान संभव हैं? तो राइट आंसर कितना बनेगा? 7 बनेगा। बहुत ही प्यारा और तगड़ा सवाल है, नोट कर लो फटाफट। आगे चलते हैं हम लोग, सवाल एक से बढ़कर एक मिलेंगे। ये लो, एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने आ गया है, करने की करिए आप लोग कोशिश। देखो 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, प्रत्येक युग्म समान एचसीएफ का है। प्रत्येक युग्म समान एचसीएफ है, सभी 4 नंबरों का एचसीएफ ज्ञात करें। ए बी सी डी का एचसीएफ निकालना है, जबकि ए और बी का एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ ए बी कितना है? 310। एलसीएम ऑफ सी डी, इज 651। ध्यान से, मतलब बहुत ध्यान से, 31 इंटू 10 लिखो इसको, और यहाँ पे आप लिखो 31 इंटू 11, 31 इंटू 11, ये आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे फैक्टर? अगर आप देखोगे 31, तो यहाँ पर एचसीएफ जो बनेगा वो 31 बन जाएगा। बस इतना सा ही ये सवाल था। बात समझ में आ गई? क्योंकि एलसीएम है, ये एलसीएम है, तो यहाँ एच ए बी होगा। ये क्या फॉर्मेट लिखा हुआ है? एच ए बी का। ये फॉर्मेट क्या लिखा हुआ है? एच सी डी का। तो दोनों जगह एच तो आएगा ही, एच ए बी और यहाँ पे एच सी डी, तो फैक्टर कॉमन वाला देख लो, वही आपका एच सी एफ बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको करिए। ये तो भाई बच्चों वाला सवाल है, कर सकते हैं इसको, आप इजीली कर सकते हैं। देखो 2 संख्याएं n1 n2 दिखाई दे रहा है आपको, ये 5/6 रियल नंबर बनाना है, तो 5x, 6x। उनका लेस है एलसीएम 120। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम 120 है। में से क्या होगा भाई? कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता है कि हम लोग n1 इंटू n2, बार बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, और एलसीएम इंटू एच सी एफ। n1 n2 5x और ये 6x, एलसीएम 120, एच सी एफ आपको फाइंड आउट करना है, 6×5 = 30, और ये x²। ठीक है,
HCF तो यहाँ पे आपको पता ही है कितना है, HCF जो दोनों जगह फैक्टर होता है, मतलब x, या h रख लो, यहाँ पे h रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस x को h भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों जगह एक फैक्टर है तो वो HCF ही होगा। तो यहाँ पे h की जगह x लिख लिया। कितना आ गया हमारे पास, 30 बराबर 120 x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 4। x की वैल्यू 4 आ गई तो मैं से क्या होगा, यही 4 ही होगा। ठीक है, तो कर लोगे आप लोग इस सवाल को, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आनी नहीं चाहिए। अगला सवाल करिए कोशिश करने की, विदाउट यूज़ ऑफ पेन आप इसको बताएं कैसे करेंगे। चलो देख लो क्या है तरीका। तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 के अनुपात में है, उनका में से 12 है। तो तीन संख्याओं का अनुपात या तो आप ऐसे लिख लो, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है, ABC, और कितना है आपके पास, 1 2 3, HCF, H कितना है आपका, 12, H है 12। अब आप एक बात देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म कब आती है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 15 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 35, तो एक बार कटेगा, ये क्या है 5 × 3 और ये क्या है 5 × 7। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी, 3:7 आएगी। कब, जब ये 5 आप काट दोगे, मतलब कॉमन फैक्टर कट जाएगा, इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटेगा, तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। इसका मतलब यहाँ से भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटा होगा, तब जाके 1 2 3 सिंपलेस्ट फॉर्म आई होगी। तो और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, 12। तो आप क्या कर दो, प्रत्येक में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर दो 12 से, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कटा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर आप करना क्या पड़ेगा, 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 12, 2 की वैल्यू कितनी जाएगी 24, और 3 की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर 36। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन से आप कर लो कि कहाँ पर रेशो 1 2 3 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से ही अगर आप देखेंगे रेशो आप बनाएंगे 12 24 और 36। इसमें जब आप रेशो बनाएंगे 12 से काटिए 2 और 3, और कहीं भी 1 2 3 का रेशो वैसे बन जाएगा, ये सभी 1 2 3 का बन रहा है, तो हम अनुपात से ना करें इसे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो रेशो से जाना खतरे से खाली यहाँ पे नहीं होगा, आपको ऐसे ही करके देखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं या पीछे चलते हैं। ये जो सवाल हमने किया बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि L बराबर क्या होता है, HAB, HAB, और H यहाँ पे क्या होगा, H को H ही लिख लो, और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है वैल्यू ऑफ AB। बताया था मैंने कल की क्लास में भी शायद, 5 और 6, तो L की वैल्यू यही लिख लो आप, 5 और 6, और L की नहीं AB की 5 और 6, और यहाँ पर कितना आ गया 120, तो H की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 4। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह से भी आप शॉर्ट में कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये लीजिए, हमारा अगला सवाल। करिए आप लोग इस सवाल को और बताइए क्या होगा आंसर। चलो, दो संख्याओं का योग और उनका मैस है, ऐसे युग्म कितने होंगे भाई, बड़ा प्यारा, बिल्कुल हल्का। देखो, योग क्या होता है, HA+B, HA+B होगा, तो ये HA+B कितना हो गया 5 2 8, 5 2 8, और HCF यानी कि 33, A+B 5 2 8। भाई 33 से डिवाइड करो तो A+B की वैल्यू कितनी बनेगी, मेरे ख्याल से 16 बनेगी। ठीक है, एक बार जाएगा और बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा आपका हाँ 19, और ये 6। ठीक है,
तो ए और बी को प्राइम होते हैं, आपको पता है। तो को प्राइम का मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो। तो आप क्या लिखिए इसको, 1 + 15। आप इसको लिखिए 2 + 14। आप इसको लिखिए 3 + 13। ठीक है। आप इसको लिखिए 5 + 11। आप इसको लिखिए 7 + 9। आप कुछ सोच रहे होंगे 10 + 6 भी 16 होगा, लेकिन 1 और 15 का कॉमन फैक्टर 1 आएगा। 2 और 14 में 2 आएगा कॉमन फैक्टर, 3 और 13 में 1 आएगा, 5 और 11 में कॉमन फैक्टर 1, 7 और 9 में 1। तो यहाँ पर इस तरह के जितने भी फैक्टर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और आएगा, वो सभी यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि ए और बी को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4। तो ऐसे पेयर की संख्या कितनी होगी जिनका सम 16 आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आएगा, 4 होंगे। क्लियर हो गया ना? आगे चलो, ये लो एक सवाल, सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ एच सी एफ इज 37, द ग्रेटेस्ट नंबर इज। बड़ी संख्या निकालनी है। क्या करना है? गुणनफल, मतलब n1 इंटू n2 कितना है आपका 4107, और उनका मैस है 36, तो मैस है 37 है। ये लो, मुझे बताओ n1 की वैल्यू क्या होती है? n1 की वैल्यू होगी एच ए, n2 की वैल्यू होगी एच बी, यही तो होगी। वैल्यू रखो यहाँ पर, 37 रखा, ए 37 रखा, बी 4107, 37 से काट दो तो ए इंटू बी, 37 से 2 टाइम कटेगा, तो 37 से एक बार कटेगा, 37 से एक बार जाएगा, बचेगा कितना हमारा 4, तो फिर एक बार जाएगा, बचेगा कितना 3, फिर एक बार। अभी एक 37 और रह गया है, इससे भी काटिए, कितना बनेगा 3। तो a इंटू बी कितना आ गया 3। और ऐसे फैक्टर हमारे पास कितने बनेंगे? केवल 1 इंटू 3। तो a की वैल्यू 1 लिख लो या 3, b की वैल्यू 1 लिख लो या 3। तो a का मान 1, b का मान 3 आ गया। बड़ी संख्या, तो भाई बड़ी संख्या कुछ भी मान सकते हो आप। बड़ी संख्या तो वो होगी जिसके साथ 3 आएगा। ठीक, तो ए का मान अगर 3 लेते हो और h का मान कितना 37, तो कितना आएगा 111। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया ना? आगे चले हम लोग। ठीक है, ये सवाल पढ़ो भाई, कर लो इसको तो खुद ही, क्या इसमें आंसर करना। ये लीजिए इसका आंसर 6:1, 28 और 42, 28 एंड 42 का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम रेशो एचसीएफ कितना बनेगा? इनका एलसीएम लीजिए 84, एचसीएफ कॉमन, तो यहाँ पर 14 इंटू 2 और ये 14 इंटू 3। तो कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया, 14 से 6 बार और 14 एकम 14, 6:1। ये सवाल पढ़िए, करने करिए कोशिश। मैं इसको कराऊंगा हूँ नहीं बिल्कुल भी। देखो भाई, करना कुछ नहीं है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना। तो एलसीएम एचसीएफ गिवन है, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या निकालनी है। n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करते हैं। एक संख्या 77 है, जिसको आप लिखोगे 11 इंटू 7। एक संख्या 99, जिसको आप लिखेंगे 11 इंटू 9। एक संख्या x, जिसके बारे में नहीं पता। ठीक है, नहीं पता, ओके। कहा है एलसीएम मैसा और लेसा। मैसा कितना है 11, तो यहाँ पर मैसा कितना है 11, और एलसीएम गिवन है। एलसीएम कितना है 3, 4, 6, 5। अगर आपको नॉलेज है तो एलसीएम में एचसीएफ होता है, तो इसका मतलब ये h यहाँ होगा, इसमें अंदर होगा, मतलब 11 इसमें है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 11 से भाग दो, 11 तिया 33, 1 11 एकम 11 और ये 11 पंजे 55, 315।
तो HCF कब 11 आया होगा? जब सभी में कॉमन फैक्टर 11 रहा होगा। इसका मतलब 11 यहाँ भी कहीं पे रहा होगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ये वाला फैक्टर H H H तो यहाँ पे आ गया। ये जो कहानी है, कौन सी कहानी? ये वाली 315 से कुछ बात हमें समझनी है। हम इस 315 से क्या समझेंगे? बहुत कुछ समझ जाएंगे, बस ध्यान से इस 315 के फैक्टर करो। तो 11 इंटू, इसको लिखिए 63 इंटू 5। 63 इंटू 5 तो 11 तो ऐसे ही रहेगा, और 63 इंटू 5 का मतलब है 7 निम 63 इंटू 5। अब देखो 7 यहाँ से आया होगा, 9 यहाँ से, तो 5 कहाँ से आया होगा? 5 यहाँ से आया होगा। इसका मतलब 11 इंटू 5 55। तो x का न्यूनतम मान 55 होगा। बात समझ में आ गई? तो x का न्यूनतम मान 55 कर लोगे आप लोग। मुझे लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं आएगी। अगला सवाल, ये भी सिंपल सवाल है, करिए आप लोग इसको। देखो क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं का मैस है 23 है, उनके लैस है के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। एलसीएम के दो फैक्टर, यानी कि H A B किसके फैक्टर हैं? एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड। तो H की वैल्यू कितनी है? 23, और A B अन्य दो गुणनखंड का मतलब क्या है? A B। तो A की वैल्यू कितनी है? 13, और B की वैल्यू कितनी है? 14। उनमें बड़ी संख्या, भाई एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी होगी, तो हम लोग N1 HA N2 HB, तो आप लोग 23 इंटू 13 से बड़ी संख्या आएगी या 23 इंटू 14 से बड़ी संख्या आएगी? तो डेफिनेटली 23 इंटू 14 आपको करना पड़ेगा, बड़ी संख्या यही बनेगी, यानी कि 322। कर लोगे ना? 23 इंटू 13 करोगे, छोटी नंबर आएगी। आगे चलते हैं। ये लो एक सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 143, HCF ऑफ टू नंबर इज। इनका HCF क्या होगा? दो को प्राइम नंबर का HCF क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये लीजिए, आपका आंसर बन गया 1 आ गया। या A और B दो को प्राइम नंबर हैं, मल्टीप्लाई है 143, तो इनको 11 इंटू 13 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब एक संख्या 11x हो जाएगी, दूसरी संख्या 13x हो जाएगी। ठीक है, या छोड़ो, आप लोग संख्याएं दे रखी है ना डायरेक्ट, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो N1 N2 लिख लो। AB से हो सकता है कन्फ्यूज हो जाओ, AB भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N1 इंटू N2 आप लिख लो, मल्टीप्लाई 1 या 143 है, 11 इंटू 13 आप लिख सकते हैं। तो N1 की वैल्यू कितनी है? 11, और N2 की वैल्यू कितनी है? 13। तो यहाँ पर HCF क्या आएगा? HCF दोनों का 1 आएगा। तो यहाँ पर समझ गए? क्या बताऊँ इसमें, कुछ भी नहीं, सब कुछ बेसिक है। तो आज हमने 45 मिनट के लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग आगे सवाल पढ़ते हैं, और लगभग मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। अब वो सारे सवाल मैं छोड़ दूंगा जो सेम हैं, जो एज इट इज़ हैं। नए क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।